यूपी बोर्ड क्लास 7th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल चैप्टर नंबर 2 है पृथ्वी के स्थल रूप। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का इसमें है, वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? विश्व के किन्हीं 3 वलित पर्वतों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको बताना है वलित पर्वत किसे कहते हैं, वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं और विश्व में किन्हीं 3 वलित पर्वतों के नाम भी लिखना है आपको। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलय पड़ जाता है तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। विश्व के 3 प्रमुख वलित पर्वत कौन कौन से हैं? तो हिमालय है, आल्प्स है, एटलस है। ये विश्व के 3 प्रमुख आपके वलित पर्वत हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जो हमारी जो चट्टानें आती हैं, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, पृथ्वी के अंदर कुछ आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, उनके कारण क्या होता है कि मोड़ या वलन पड़ जाता है। मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, वलित या मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। उसी को हम कहते हैं वलित पर्वत। वर्तमान युग में जितने भी आप देख पा रहे होंगे, जितने भी सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं, ये लगभग सभी द्वीपों में महाद्वीपों में पाए जाते हैं। और इसमें से आप 3 नाम लिख लीजिएगा, हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत और एटलस पर्वत। प्रश्न नंबर खा है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनाते हैं? आपको ये ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको बताना है ज्वालामुखी किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी जो होते हैं पर्वत का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो आइए देखते हैं। उत्तर में लिखेंगे फ्रेंड्स, ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर एक मुख या खुला द्वार होता है। जो ज्वालामुखी होता है, भूपर्पट्टी जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, उस पर क्या होता है, एक मुख होता है। ठीक है, इस प्रकार से खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आती है। तो मैग्मा जो जब तक कोई पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ आता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और ये मैग्मा जैसे ही बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ये जो लावा है पृथ्वी के धरातल पर आती है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। द्वार या मुख जो होता है उसके जो गर्म लावा होता है वो जो होता है बाहर आने के क्रिया को, इस कारण इसको क्या कहते हैं, हम ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु की आकार की आकृति बनती है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो ये हमेशा लगातार निकलता रहता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि शंकु की आकृति बना लेती है यहाँ पे धीरे धीरे, और ये कहता है पर्वत के रूप में इनका निर्माण हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं जो ज्वालामुखी होती हैं इस प्रकार से ज्वालामुखी एक पर्वत का निर्माण कर सकती हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पठार किसे कहते हैं? ये मैदानों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? पठार किसे कहते हैं फ्रेंड्स? आइए जानते हैं पठार क्या होता है। तो उत्तर में लिखेंगे हम सब, पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप क्या होते हैं, पठार कहलाते हैं। जो पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप होते हैं, ऊपर वाले चौरस का मतलब कि जो ऊपर वाला सतह होता है वो थोड़ा सा समतल होता है उसको, इसलिए उसका नाम दिया गया चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं। जो पर्वत होते हैं उनसे इनकी ऊंचाई कम होती है, परंतु इनका जो शिखर होता है छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। यानी जो पठार होते हैं उनका जो ऊपरली भाग होता है छोटे छोटे, इसमें उच्चावच ना होकर के, यानी कि इस प्रकार के उच्चावच यानी कि उभार और ऊंचा नीचा ये हमारे उच्चावच कहलाते हैं। तो ये उच्चावच को छोड़कर कैसे होता है, इनका जो ऊपर वाला सतह जो होता है फ्रेंड्स कैसा होता है, ये समतल होता है। लेकिन जो ढलानें होती हैं बहुत तीक्ष्ण होती हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे सपाट होते हैं। पठार के किनारे जो खड़े ढाल होते हैं, जबकि भूपटल का समतल किंतु नीचे स्थलों को मैदान, जो भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। इनका ढाल जो होता है मंद होता है। छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। इसमें भी क्या होता है, छोटे छोटे जो हमारे मैदान होते हैं वो मैदानों में क्या होता है फ्रेंड्स, मैदानों में भी छोटे छोटे उच्चावच नहीं होते हैं और ये समतल होता है, इसमें ढाल बहुत ही कम होती है। ये हमारे मैदान कहलाते हैं। तो मैदान और पठार में अंतर समझ गए होंगे अब।
जो पठार होते हैं वो हमेशा पर्वतों से छोटा रहेंगे, उनका जो ऊपर वाला ऊंचाई भाग नहीं पाया जाता है, वो समतल पाया जाता है, और उनकी ढलानें तिछड़ होती है, तेज़ होती है। जबकि मैदान हमारा होता है उसमें कोई ढलान नहीं होती है, बहुत हल्का ढलान होती है, उसमें कोई पहाड़ या पठार इससे कोई ऊंचाई नहीं पाया जाता है, और जो उनकी समभूमि होती है एकदम पूरा समतल और सपाट होती है बिल्कुल। अगला प्रश्न है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? जो महाद्वीप और महासागर होते हैं किस श्रेणी के उच्चावच है, आपको उसके बारे में लिखना है। उत्तर में लिखेंगे महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। किस श्रेणी के हैं? प्रथम श्रेणी के। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला इसमें पॉइंट नंबर का कहता है कि पर्वत जो होते हैं कैसे हैं? पठार एवं मैदान पृथ्वी पर खाली स्थान श्रेणी के उच्चावच है। जो पर्वत है या पठार है एवं मैदान जो है ये क्या है? पृथ्वी में द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। कौन सी श्रेणी के उच्चावच है फ्रेंड्स? आपको ध्यान रखना है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। अगला है, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उसका नाम फ्रेंड्स क्या है? तो भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो है उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी बैरन, जो किस पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। और यहीं पे एक नेशनल पार्क है, साउथ बटन नेशनल पार्क। क्या नाम उसका फ्रेंड्स? साउथ बटन नेशनल पार्क। इसको ध्यान में रखेंगे, साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तो हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और जो काला पानी की सज़ा कहाँ पे होती थी? यहीं पर सेंट्रल जेल हुआ करता था। सेंट्रल जेल में ही लोगों को काला पानी की सज़ा दी जाती थी, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये है। और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, इसलिए वहाँ पे जिसको सज़ा हो गई उसको ही कहते थे काला पानी की सज़ा वहाँ पे दिया गया है। तो वीर सावरकर जी हमारे थे, दामोदर वीर सावरकर जी, उनको 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, और काला पानी की सज़ा वहाँ पर दो बार आजीवन कारावास हुआ था उनको। तो ध्यान में रखेंगे, जो भारत का एकमात्र ज्वालामुखी किस देश पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, और उसका नाम क्या है? बैरन द्वीप का ज्वालामुखी, ठीक है। और इसमें एकमात्र नेशनल पार्क पाया जाता है, कौन सा है? सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो उसको ध्यान रखेंगे, साउथ बटन नेशनल पार्क, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। कुछ पॉइंट जो हम बोलते हैं उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। अगला है आपका, खालिस्तान है महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। जो अफ्रीका महाद्वीप है फ्रेंड, उसको अंधा महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और जो अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है फ्रेंड्स, जहाँ पर हमारी जो तीनों रेखाएं होती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं ऐसा महाद्वीप है जिसपे से कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है, और आपका मकर रेखा भी गुजरती है। तो ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे तीनों रेखाएं एक साथ होकर के गुजरती हैं, वो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। और उसको हम अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाती है, कि अंधा महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। तो आप क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, अधिकांश जो भाग होते हैं पठार होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि सही जोड़े मिलाइए। सही जोड़े में क्या कि बलित पर्वत पहला दे रखा है, ज्वालामुखी पर्वत है, भ्रंश घाटी है, भ्रंश पर्वत होते हैं। सब क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। तो जैसे कि पहला है बलित पर्वत किसे कहते हैं? तो जितने भी हमारे पर्वत होते हैं मोड़ इनका निर्माण कैसे होता है? मोड़दार या परत या मोड़ने से या बल्ले पड़ जाने की वजह से इनका निर्माण होता है। जितने भी हमारे पर्वत दिखाई देते हैं सभी बलित पर्वत के उदाहरण है। जैसे कि हमारा हिमालय, इसको मिला देंगे, इसका किससे मिलान कर देंगे? हिमालय पर्वत से इसका हम लोग मिलान कर देंगे। सेकंड है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ज्वालामुखी में आ जाता है विसुवियस ज्वालामुखी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही ज्वालामुखी दे रखा है इसलिए इसका मिलान कर देंगे विसुवियस ज्वालामुखी से। भ्रंश घाटी क्या होती है? भ्रंश घाटी कौन सी नदी बनाती है? जो भ्रंश घाटी बनाती है हमारा नर्मदा नदी बनाती है। कौन सी बनाती है? नर्मदा नदी हमारी भ्रंश घाटी बनाती है। और भ्रंश पर्वत कौन सी है? तो भ्रंश पर्वत पश्चिमी घाट बनाते हैं। जो भ्रंश पर्वत का निर्माण कौन करती है? पश्चिमी घाट करती है। और सबसे अधिक यहीं पर विविधता पाई जाती है भारत में, पश्चिमी घाट पर। और भ्रंश घाटी का निर्माण किससे होता है? नर्मदा नदी से होता है। यहाँ पे ज्वालामुखी कौन सा है? विसुवियस ज्वालामुखी है। और बलित पर्वत का उदाहरण कौन है? हिमालय पर्वत है। इस प्रकार से सबका मैच करा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।